साई राम ओम गुरु। अध्याय 39 कुंभ मेला। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल पर आकर स्नान करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसका आयोजन केवल भारत में होता है। हमारे देश में कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में। प्रयाग में 6 वर्ष के अंतराल से, जबकि बाकी तीनों स्थानों पर प्रति 12वें वर्ष इस मेले का आयोजन होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र तथा अन्य देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, तो दानवों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष शक्ति की पुनर्प्राप्ति की याचना की। भगवान ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर अमृत निकालने की सलाह दी। सारे देवता दानव अमृत निकालने के यत्न में जुट गए। जैसे ही अमृत कुंभ निकला, इंद्रपुत्र जयंत उसे लेकर आकाश की ओर उड़ने लगा। उससे छीनने के लिए दैत्यों ने देवताओं से 12 दिनों तक अविराम युद्ध किया। इस छीना झपटी में कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 विभिन्न स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक पर गिरी, जिससे वे स्थान अति पवित्र हो गए और वहां पर कुंभ मेला मनाया जाने लगा। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 वर्षों से एक बार लगता है। कुंभ मेले के चारों स्थान नदियों के किनारे हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयाग त्रिवेणी संगम पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे तथा नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। हिंदू धर्म में ऐसा अटल विश्वास है कि इस पर्व के समय इन नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस समय विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु, न केवल हिंदू बल्कि भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, विदेशी लोग कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। सन 2013 में प्रयाग कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोग सम्मिलित हुए, जबकि 2019 में लगभग 15 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। इतना विशाल जनसमूह होने पर भी यह शांतिपूर्वक संपन्न होता है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए यह तीर्थ यात्रा होती है। इस मेले की विशेषता पेशवाई जुलूस है। इस समय अलग अलग अखाड़ों के लोग समूहों में इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हैं। नागा साधु, जिनके तन पर केवल विभूति का लेप होता है तथा एक हाथ में अग्निकुंड व दूसरे में त्रिशूल धरे अघोरी बाबा, इस जुलूस में भाग लेते हैं। कुंभ मेले के दौरान जगह जगह सत्संग होती रहती है। साधुओं तथा दरिद्रों के लिए भोजन की पूर्ण व्यवस्था होती है। ओम गुरु को अब तक कई बार कुंभ मेले का हिस्सा बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो चुका है। कुंभ मेले के बारे में जानकारी उन्हें समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुई थी। प्रत्यक्ष अनुभव का आनंद पाने के उद्देश्य से वे सर्वप्रथम त्रिवेणी कुंभ मेला देखने गए। वहां जाकर उन्होंने पाया कि नदी के किनारे कई किलोमीटर तक लोगों के समूहों में तंबू डाले हुए थे। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज हो रही थी। अनेक दृश्य तथा अदृश्य महात्माओं से ओम गुरु का साक्षात्कार हुआ। नदी में स्नान करके उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। एक नागा साधु ने उनसे एक निश्चित स्थान पर बैठने तथा उठकर कहीं न जाने का निर्देश दिया, परंतु ओम गुरु विनम्रता से उन्हें प्रणाम करके वहां से आ गए। कुंभ मेले के समय साधु संतों को स्नान करने के लिए अलग समय दिया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे। उनके स्नान करने के तुरंत बाद जनसमूह स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। इसका कारण है कि महात्माओं के स्नान करने से पवित्र जल की शक्ति और भी बढ़ जाती है। विश्व भर के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ आदि इस बात के शोध में लग जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इतने लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। मेला आरंभ होने के पूर्व ही वे पानी के नमूने ले लेते हैं,
जो पूर्णतः स्वच्छ होता है। मेला समाप्त होने पर वे फिर एक बार पानी का नमूना लेते हैं, जो लोगों के निरंतर स्नान करने के कारण कीचड़ वाला हो चुका होता है। जब वे विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि उस गंदे और मैले पानी की शुद्धता भी वर्षों तक वैसी ही बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे परम सौभाग्यशाली देश में निवास करने वाले महात्मा, साधु, संत, योगी, देवी देवता आदि कुंभ के मेले के पावन अवसर पर स्नान करते हैं, जिससे इसका जल चिरकालीन शुद्ध हो जाता है। वास्तव में हमें अपने भाग्य पर गर्व होता है कि हम ऐसी पुण्य भूमि पर रहते हैं जहाँ कुंभ मेले लगते हैं। जय साईं राम, जय ओम गुरु।